बोकारो के HDFC बैंक के ATM से लगभग 2 लाख रुपए निकाले गए। विभिन्न लोगों के ATM से यह रकम निकाले गए। ये सब ATM का क्लोन बनाकर उसकी मदद से किया गया। शिकायत के बाद सेक्टर 4 का थाना की पुलिस जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि हर एक के ATM अकाउंट से करीब 50,000 रुपए की निकासी की बात आ रही है। इसे लेकर पीड़ितों ने HDFC बैंक में खूब हंगामा किया। यह घटना बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र की है। घटना के बारे में बताते चले कि शनिवार और रविवार 2 दिन पीड़ितों के खाते से पैसे की निकासी की गई है। पीड़ित 5 लोग बताए जा रहे हैं जिनके बैंक से पैसे की निकासी की गई है। पीड़ितों ने बताया कि बोकारो के सेक्टर 4 स्थित HDFC बैंक शाखा में लगे ATM में जैसे ही पैसे निकासी को लेकर लोग अपना ATM डाल रहे थे, उसके थोड़ी ही देर बाद उनके मोबाइल पर पैसों की निकासी का मैसेज आने लगा। ऐसे में लोग हतप्रभ रह गए कि आखिर उन्होंने इतना अमाउंट निकाला ही नहीं, फिर मैसेज कैसे आ गया। रविवार होने के चलते बैंक बंद था और लोग आज सोमवार को बैंक पहुंचे, जहां लोग जानकारी लेनी चाही तो बैंक मैनेजर मौके से गायब मिले। साथ ही कोई बताने को तैयार नहीं था कि आखिर बैंक से कैसे उसके अतिरिक्त पैसों का निकासी हो गया। इसी में उन्होंने हंगामा किया। एक पीड़ित ने रोते हुए बताया कि यह पैसे उनके मां का पेंशन का पैसा था, जो 1-1 रुपया जोड़कर रखा गया था, जिसे साइबर अपराधियों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित नीतू का कहना है कि यह जालसाजी का मामला है। हालांकि ATM में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी जांच के बाद सब पता चल जाएगा कि आखिर मामला क्या है और कौन है जो पीड़ितों को लाखों का चूना लगाया है। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। मेरे अकाउंट से कल मेरे को मैसेज आया 11:30 बजे कि मेरे अकाउंट से 20,000 रुपया निकल गया फुटकी ऑफसाइड ब्रांच से। और उसके बाद तुरंत बाद मैंने अकाउंट अपना ब्लॉक कराया। उसके एक दिन पहले जब मैं यहाँ ब्रांच के बाजू वाले ATM से पैसे निकाल रहा था तो कुछ संदिग्ध लोग थे आसपास जो अपना, मुझे ऐसा लगा कि वो भी अपना ट्रांजैक्शन करने आए हैं। उनके पास भी कुछ पैसा था, कभी डिपॉजिट कर रहे थे, कुछ निकाल रहे थे और ATM में थोड़ा जाम किया हुआ था। कोई भी गार्ड नहीं था आसपास और एक क्लीनिंग स्टाफ था जो शायद जब हम जब कर रहे थे तब भी वो आके शायद इंडिकेशन ले रहा था कि काम हुआ कि नहीं है, क्या तुम लोग ऐसे, तो वो तो कुछ तो इंडिकेशन ले रहा था क्लीनिंग स्टाफ। तो क्लीनिंग स्टाफ की भी खुदाई की जाए और ब्रांच मैनेजर से भी बोला जाए कि इसमें उनका क्या जिम्मेदारी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अभी तक तो मेरे साथ और जो भी हैं उनके पास से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सिक्योरिटी पर्पज से क्या लग रहा है? नहीं, सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मेरा ब्रांच है, होम ब्रांच है, ATM एकदम बैंक से सटा हुआ है, गार्ड का अवश्य होना जरूरी है वहाँ पे। और तो हम विश्वास तो मेरा उठ ही गया है कम से कम इस ब्रांच से। कितना लोगों का पैसा है? अभी तक 3-4 लोग हैं। एक चीज बताइए कि आप आए तो CCTV देखने की मांग की होगी, क्या दिखाए ये लोग? नहीं। इससे क्या लग रहा है? CCTV दिखाना चाहिए। हम तो बोले CCTV में अगर आप 4 लोग हैं पहचान सकते हैं तो उसको पब्लिक करिए, पेपर में डालिए और भी इससे बढ़ेगा ना जागरूकता कि लोग पेपर पढ़ के उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कहीं दिखेगा तो रिपोर्ट करेंगे। थाने में ये सब करना चाहिए। तो क्या बोले CCTV? नहीं, CCTV अभी बोले प्रोसेस में है, वो हम लोग नहीं दे सकते, ऑथराइज नहीं। पुलिस आई थी? नहीं, हम बस रिसीविंग लेके आए पुलिस में। यहाँ पर पुलिस ले आई? यहाँ पे हमने तो नहीं देखा पुलिस को आते हुए। क्या नाम है? शशांक शेख। हम पेशा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। मेरे भाई के अकाउंट से 50,000 का घपला हुआ है और घपले के बाद जब आज शनिवार को वो ATM में जब आया था तो शनिवार जब ATM आया था तो डाउट हुआ कि कुछ क्लोनिंग क्या कुछ ऐसा कुछ संदिग्ध लोग थे। उसके बाद शाम में मैसेज आता है शनिवार शाम में कि 3 ट्रांजेक्शन हुआ है 20-20 10,000। और जब सोमवार को बैंक खुलने पे हम लोग बैंक आए हैं तो उनका बहुत कैजुअल सा रिस्पॉन्स है कि दिस इज वेरी कॉमन, ऐसा होता रहता है and we are not like authorized to pay your money back. There is no security that your money will be reverted. So the response was very negative. I am very like hopeless that how my money will be getting back. Even we went to like the police station, which is like sector 4 station, and there also the response was like okay, not they are very much proactive, but something sort of. क्या पुलिस यहाँ आया आपको कंप्लेंट? Police has never came on this branch. यहाँ बैंक में जब आए तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, कोई पदाधिकारी आप लोगों से बात किया आपने? किसी से मिल पाया? हाँ, बैंक के मैनेजर से बात किए बट वो बहुत कैजुअल थे, बोल रहे थे कि मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, गलती होता रहता है, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो सिक्योरिटी पर्पज से क्या बैंक की क्या स्थिति है? सिक्योरिटी पर्पज से 0 है और मतलब मेरा मानना है देयर इज नो सिक्योरिटी इन बैंक, देयर इज नो पर्पज ऑफ द बैंक। तो कैसे निकला, क्या निकला, कुछ बताया नहीं? सर, आप पैसा निकलता है तो आपको क्या एक मैसेज आता है
और आप खुद निकालते तो बोलते ठीक है हम निकालें, लेकिन आपको मैसेज आया पर आप देख रहे मेरे एटीएम तो मेरे पास है। यानी कि डुप्लीकेट एटीएम के सहारे अब डुप्लीकेट हुआ है, कौन क्या किया है, कौन कैसे किया है, बैंक मिला है, कौन मिला है, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय हुआ। शनिवार को मैं आई यहाँ मम्मी के अकाउंट से पैसे निकालने, मैंने 15,000 निकाले और फिर यहाँ पे 2 मुझे सस्पिशियस लड़के दिखे, लेकिन बैंक बंद था तो मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, मैं पैसे निकाल के चली गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह विड्रॉल के मैसेजेस आने लगे, वो पुट्टी का दिख रहा था 20,000 और 1,500। आज जब सुबह यहाँ आई तो बैंक वालों का बहुत कैजुअल अप्रोच था रिपोर्ट लेने के लिए। उनको हम रिड्रेसल के लिए बोल रहे थे कि आपको कुछ तो रिड्रेस करो। एटीएम मैंने पहले बोला कि देखियो ये क्लोनिंग का मामला, आप एटीएम बंद करो। एटीएम भी नहीं बंद किया, बाद में बंद हुआ कि और भी लोगों के आएंगे, और भी लोगों के आएंगे केसेस। मतलब तब तक 3-4 लोग शिकार हो गए थे। अभी तो हम 4 लोग हैं ही यहाँ पे आपके सामने, और 1-2 लोग आएंगे क्योंकि वो लड़के बहुत देर तक वहाँ थे। तो क्या लगता है एटीएम क्लोनिंग करके जो है? हाँ, एटीएम क्लोनिंग करके ही हुआ है ये। मेरा डेबिट कार्ड मेरे पास है और वो पूरे का पूरे पैसे निकल रहे पुटकी से। और आप ये बताओ, वो मेरी माँ विडो है और ये पेंशन अकाउंट था उनका, हर महीने जो 1,000 का पेंशन आता था वो जमा था, वो सारा निकाल दिया उनका। वो अकेली होके क्या करेंगे? आज मैं हूँ यहाँ पे तब ना, मैंने सारा पेंशन का पैसा निकाला, सारा पैसा निकाल लिया। वो सेविंग अकाउंट में ही पैसे मंगाती थी। मैंने ये आपके माँ का अकाउंट था? मेरी माँ का अकाउंट है। मेरे पापा 2018 में एक्सपायर कर गए। बीएसएल एम्प्लॉय थे? बीएसएल एम्प्लॉय। हमारे पेंशन का पैसा डकार गया है? पूरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा? कुछ भी नहीं, 300 रुपए छोड़ दिए। तो आपको पता चला मैसेज आने के समय? मैसेज आने के बाद। और उसके बाद आप बैंक आए तो क्या बोले? कल संडे था, बंद था, तो मैं वेट करती रही कि मैं आज आकर के यहाँ पे वेट करूंगी। लकीली मेरे जब मैं आई उसी समय 2-3 और विक्टिम्स आए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम निशा देशमुख है, मेरी माँ का नाम रीता शांडिल्या है। जो बैंक में आए थे एटीएम में पैसा निकालने के लिए, पता चला है कि कोई फॉल्स पैसा निकाल लिया गया है। इस सूचना पर हम लोग आए हैं सत्यापित करने के लिए और कार्रवाई हम लोग जांच कर रहे हैं। चौधरी जी, शनिवार और क्या मामला, कितना का निकासी और क्या मामला? किसी को कुछ है, मतलब किसी का 50,000 का निकासी है, किसी का कुछ है। वो जो लिखित दे रहे हैं उन्हीं के आधार पर जो है कार्रवाई की। शनिवार को थाने में सूचना था, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अभी तक जो हम लोग आवेदन दिए उसका रिसीविंग भी नहीं दिया आपने? नहीं, आवेदन जो किया है उसका केस भी हुआ है, आवेदन जो दिया है उसका केस भी हुआ है। ये बात नहीं है, केस हुआ है। सीसीटीवी आप लोग कैप्चर में लिए क्या? हाँ, जो है हम लोग जो है सीसीटीवी जो है फुटेज भी देख रहे हैं और इसमें नहीं है, जहाँ तक होगा हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये जांच का विषय है। ठीक है, सुरेंद्र।